नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डर का एहसास, डरावनी कहानियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुखविंदर है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ये जो डरावना एहसास मेरे साथ बीता हुआ है, ये एक सच्ची बात है। आज से 6 साल पहले की ये बात है। उस समय मेरा ट्रांसफ़र फैज़ाबाद ज़िले के एक रुदौली कस्बे में हुआ था। वहाँ से जो मेरे घर की दूरी थी वो लगभग 100 किलोमीटर की थी। इसी कारण मैं हफ्ते में एक दिन घर जाया करता था। मैं कस्बे में एक रूम भाड़े पर लेकर रहता था। अगर हम रुदौली की बात करें तो रुदौली बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ की बोली भाषा आधी उर्दू और आधी हिंदी मिक्स भाषा है, जो सुनने और बोलने में बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे 1 साल का दिन निकल चुका था और अब मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर एक मकान ले लिया जाए, और मेरी नौकरी भी यहीं पर है और यहीं पर मकान लेकर मैं अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहा करूँगा। मैंने आसपास के कुछ लोगों से बात की तो एक आदमी ने मुझे एक घर दिखाया। वो घर देखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक तरफ बहुत अजीब भी लग रहा था। घर का दरवाज़ा बंद था। घर के दोनों साइड में और भी घर बने हुए थे, लेकिन उन सब घरों में कोई नहीं रहता था। उन घर की दीवारें टूटी और छत गिरी पड़ी हुई थी, और घर के चारों तरफ पेड़ बगीचे बहुत थे। वो घर शहर में तो था, लेकिन लोग वहाँ से दूर दिखाई देते थे। हालांकि इस बात पर मैं ज़्यादा ध्यान न दिया और घर को खरीद लिया, क्योंकि वो घर बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था। वो घर जितना देखने में बाहर से खूबसूरत लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से भी देखने में खूबसूरत लग रहा था। घर के अंदर में 4 कमरे बने हुए थे और एक हॉल था। साथ में किचन और बाथरूम थे। बाथरूम के ऊपर से एक जीना बना हुआ था जो छत के ऊपर जा रहा था। दूसरे ही दिन मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और उस घर की थोड़ा साफ सफाई की। वो जो 4 कमरे थे, उसमें से मैंने एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम और एक स्टोर रूम बनाया। चौथे कमरे में ताला लगा हुआ था, तो उसकी चाबी भी मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि कल इसे फिर देख लेंगे, और ये बोलकर उस दिन मैंने काम ख़त्म कर दिया। अब लगभग शाम को 5 बज चुके थे। मैं और मेरी पत्नी थक चुके थे। हम दोनों ने बाहर से खाना मंगाया और खाना खाकर रात को वहीं पर सो गए। उस दिन काफ़ी थका लगने की वजह से हम दोनों इतनी बेखबर से सोए कि सुबह 8 बजे ही नींद खुली। मैंने अपनी पत्नी को अपने दूसरे घर भेज दिया ताकि वो वहाँ से सामान पैक करके इस घर में ले आए, और मैं सुबह 9 बजे स्कूल चला गया। शाम को 4 बजे के बाद जब मैं घर वापस आया, हॉल में कुछ सामान पड़े हुए थे जिसे मैंने इधर उधर कुछ सेट किया, और सेट करते करते शाम को 8 बज चुके थे। मैं फिर वापस मार्केट गया और खाना खाकर वापस आकर अपने रूम में सो गया। पत्नी दूसरे घर गई थी सामान लाने के लिए। उस दिन रात मैं घर में अकेला था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर सो रहा था। रात लगभग तकरीबन 12 बजे के आसपास अचानक से मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि उस समय मेरी कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर कोई कुछ मंत्र बुड़बुड़ाते हुए चल रहा था, क्योंकि उसके मुंह से बोलने की और चलने की आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मुझे देखना था कि आखिर कौन है जो इतनी रात को मेरे घर में घुस आया है। मैं अपने बेड से उठा और धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की ओर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद मैंने उसे बिना आवाज़ किए मैंने उस दरवाजे को खोला। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, वो बुड़बुड़ाती हुई आवाज़ अचानक से बंद हो गई, और जब मैंने बाहर की ओर देखा तो बाहर की लाइट भी बंद थी। जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने हॉल की लाइट ऑन करके छोड़ दी थी। तो आखिर इस लाइट को ऑफ़ किसने किया? मैं किसी तरह
ढूंढते टटोलते हुए मैं स्विच बोर्ड की तरफ गया और वहाँ से मैंने बत्ती को ऑन किया। फिर मैंने उस हॉल में चारों तरफ देखा, लेकिन ना तो वो आवाज़ आ रही थी और ना ही वहाँ पर कोई था। मैं हॉल में खड़ा होकर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था कि तभी मेरे रूम का दरवाज़ा आवाज़ करते हुए अचानक बंद हो गया। मैं उस समय इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव बहुत कांप रहे थे। फिर भी मैं जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन हल्के ही हाथ लगाते मेरा रूम का दरवाज़ा खुल गया और मैंने अंदर में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। आखिर मेरा दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? उस समय ना कोई हवा चल रही थी। मैंने अपने बेड के नीचे देखा, छत के ऊपर देखा और दरवाजे के पीछे भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मुझे लगा अकेले होने की वजह से ये मेरा वहम ही मुझे डरवा रहा है, और फिर मैं अपने आप को ही समझाने लगा और फिर मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर लेटे होने के बाद अभी मुझे नींद आने ही वाली थी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुंह के पास कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, और फिर मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोलते ही मैंने जो नज़ारा देखा, उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरा दिल बहुत ज़ोरों का धड़क रहा था। मैंने देखा एक आदमी मेरे ऊपर लेटा हुआ है और उसकी आंखें बड़ी और लाल सुर्ख थी और उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल थे। उसका चेहरा डार्क काला था और वो मेरी आंखों में ही देखे जा रहा था। मैं जल्दी से चिल्लाते हुए उसे जोर का धक्का दिया और खुद बेड से खड़ा हो गया, और फिर जब मैंने उसे देखना चाहा तो वहाँ कोई नहीं था। पूरा रूम खाली था। घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। इधर उधर देखने के बाद वहाँ पर किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है। एक बार मैंने फिर अपने आप को समझाया और बेड पर लेट गया और फिर आंखें बंद कर ली। अभी मुझे आंखें बंद करे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे रूम के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे कोई मंत्र बुड़बुड़ा रहा हो। मेरा दिल अभी शांत हुआ नहीं था कि एक मुसीबत फिर आ चुकी थी। अंदर से तो मैं बहुत डर चुका था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं बेड से उठा और रूम का दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो लाइट फिर इस बार बंद थी। मैं स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन किया और फिर उस आवाज़ की ओर जाने लगा। मैंने देखा आवाज़ उस रूम से आ रही थी जिस रूम में ताला लगा हुआ था। जब इस रूम में बाहर से ताला लगा हुआ है तो आखिर अंदर में कौन है? मैंने झट से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस लॉक में लगे सारे पेच को खोल डाला, और अब बारी थी उस दरवाजे को खोलने की। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, देखा मकड़ियों ने अपने जाले ऐसे लगाए हुए थे जिससे सदियों से यहाँ पर कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं आया होगा। लेकिन वही मकड़ियों के पीछे से वो मंत्र बुड़बुड़ाने की आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ दिखा। वहाँ पर मैंने एक लंबा चौड़ा और लंबे बालों वाला आदमी देखा। वो आदमी कोई और नहीं जिसे मैंने अपने ऊपर देखा था, ये वही आदमी लग रहा था। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे स्क्रू ड्राइवर से उस मकड़ी के जाले को हटाकर जब ध्यान से देखा, वो आदमी 4 अगरबत्ती और एक दिवाली जलाकर बैठा हुआ था। उस समय उसकी नज़रें मेरी तरफ नहीं थी और वो कुछ मंत्र बड़बड़ाए जा रहा था, और वही मंत्र पूरे घर में गूंज रहे थे। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक से उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और उसकी लाल सुर्ख आंखों मेरी आंखों में देख रही थी। ये देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं डर की वजह से वहीं पर गिर पड़ा था। डर मेरे अंदर में इतना घुस गया था कि मेरे हाथ पांव वहीं पर ढीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव में अब जान नहीं है। फिर मैं वहीं ज़ोर ज़ोर चिल्लाते हुए और अपने हाथों से घसीटते हुए अपने आप को बाहर की ओर भागने लगा। मैं अपने हाथों से घसीटते घसीटते जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं उसी चौखट के पास बेहोश हो गया था। फिर दोबारा जब मेरी आँख खुली तो दिन हो चुका था।
कुछ लोग मेरे आरी बगल खड़े हुए थे और फिर मैंने उस घर की ओर देखा। उस मनहूस घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उस घर में घोर अंधेरा था। और फिर मैं दोबारा उस घर में नहीं गया। और जब मैंने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उस घर में एक जिन रहता है और जो भी उस घर में रहने के लिए आता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उस जिन की वजह से उस घर के आसपास के घर वाले भी अपने घर को छोड़कर चले गए। और तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, वरना कोई बचकर नहीं आया आज तक उस घर से।